का जो क्लास है वो क्लास 12 क्लास के बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 3 हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड है जिसके द्वारा जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे अपने संतति का निर्माण करते हैं। और ये देखेंगे कि वे ऑर्गेनिज्म जो पार्टिसिपेट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो किस तरह के स्ट्रक्चर द्वारा, कौन सा स्ट्रक्चर उसमें पार्टिसिपेट होता है जिसके द्वारा वो नई संतति का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कॉमनली देखा जाता है बेसिकली रैपिड ग्रो करने वाले सिंपलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम में देखा जाता है, वो है हमारा बाइनरी फिजन, जिसमें इक्वल डिवीजन होता है। इक्वल डिवीजन कहने का जो मतलब है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन, इसमें इक्वल डिवीजन होता है, यानी कि जो पेरेंट सेल है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है दो हाफ में। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पेरेंट सेल है वो इक्वली दो हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो पहला तो हम लोग ये जो आप सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो रिप्रोडक्शन हो रहा है अमीबा में उसका सीक्वेंशियल स्टेज है। पहला आप ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है, ये जब डिवाइड होने की जब तैयार हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो आप देख रहे हैं कि इस यहाँ जो न्यूक्लियस है उसकी अपेक्षा यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, थोड़ा लंबा हो रहा है। ये आपका सेल्स भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका सेल्स पूरी तरह लंबा हो चुका है। न्यूक्लियस लग रहा है कि अब दो भाग में बंट जाएगा, पूरी तरह लंबा हो गया। लग रहा है कि हाफ पार्ट इधर जा रहा है और हाफ पार्ट इधर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लगभग जो दोनों न्यूक्लियस हैं, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का पूर्ण डिवीजन हो चुका है, लेकिन अभी सेल्स पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ है। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि सेल्स भी पूरी तरह डिवाइड हो गया, दोनों एक एक न्यूक्लियस लेकर के अलग हो गए। और यहाँ पे दो जो अमीबा ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो गया। तो ये जो सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके द्वारा अमीबा जो है, या इसी तरह पैरामीशियम में भी देखा जाता है कि अमीबा या पैरामीशियम में इक्वल डिवीजन देखा जाता है, जिसके द्वारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि बाइनरी फिजन जो है वो ज्यादातर सिंपलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोट में देखा जाता है, सिंपलर यूनिसेलुलर यूकैरियोट में देखा जाता है। लाइक आपको जो है लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, जहां पे आप देख रहे हैं कि ये स्टेप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन अमीबा, जिसमें जो है सेल सबसे पहले ग्रो करता है, डिवाइड होने के लिए तैयार होता है, फिर न्यूक्लियर ग्रो होता है, फिर न्यूक्लियस जो है वो लगभग पूरी तरह लंबा हो जाता है, मतलब दोनों तरफ बंटने लगता है, बंटने की तैयारी करने लगता है। अगले स्टेप में वो पूरी तरह बढ़ जाता है, लेकिन सेल्स अभी नहीं बढ़ता है। फिर अगला जो स्टेप होता है उसमें सेल और न्यूक्लियस पूरी तरह दो अलग अलग ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह जो है एक अमीबा से दो नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इसे इक्वल डिवीजन के अंतर्गत भी रखा जाता है, इसके डिवीजन या पैरामीशियम के डिवीजन। ठीक है, तो ये है आपका क्या बोलते हैं कि बाइनरी फिजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला हम लोग देखेंगे, पहला विधि हम लोग देख लिया, अगला हम लोग देखेंगे मुकुलन यानी कि बडिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगला जो प्रोसेस होता है, जो अगला जो मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो जनरली है आपका बडिंग, मुकुलन, जो ज्यादातर देखा जाता है। ये यहाँ पे दो बेस्ट एग्जांपल हैं मुकुलन के यानी कि बडिंग के। पहला है आपका ईस्ट और दूसरा है आपका हाइड्रा। पहला आपका ईस्ट, आप ये देख रहे हैं कि ये आपका पेरेंट ईस्ट है, अभिभावक कोशिका है ईस्ट का। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहां से इस अभिभावक कोशिका से यहाँ पे एक एलिवेशन शुरू हुआ है, उसके प्रोटोप्लाज्म का एलिवेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एलिवेशन शुरू हुआ है, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है। ये जो यहाँ पे आपका कैरियोकाइनेसिस शुरू होता है और यहाँ पे जो है ये डिवाइड होकर के बना लेता है एक बड, जिसको आप लोग मुकुल या कली भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो सही होगा वो होगा मुकुल या बड। ये धीरे धीरे मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और परिपक्व होकर के यहाँ आप लोग इस और इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरी तरह अभी पेरेंट सेल के साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है दोनों का जो सेपरेशन हो चुका है, कंप्लीट सेपरेशन। तो यहाँ पे फाइनली जो है बड अब पूरी तरह आइसोलेट हो गया, सेपरेट हो गया आपके पेरेंट सेल से।
यानी कि अब यह बड तैयार है पेरेंट सेल से अलग होने के लिए। लेकिन कुछ केसेस में देखा जाता है कि ये इसी अवस्था पे अलग नहीं होती है। ज्यादातर ईस्ट में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये इसी अवस्था में अलग नहीं होती है। यहाँ तो एक जनरल वे हो गया कि यहाँ से ये अब आइसोलेट है अलग हटने के लिए और मैच्योर होने के लिए। लेकिन कुछ ज्यादातर केसेस में कुछ मतलब देखा जाता है कि यहाँ से फिर एक नए बड का निर्माण होता है। फिर जब ये मैच्योर हो जाता है तो फिर यहाँ से एक नए बड का निर्माण हो जाता है। फिर जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से एक नया, तो ये सीरीज ऑफ बड का निर्माण होता है। और एक लिमिटेड एक खास स्टेज पे जाने के बाद फिर यहां से ये डिटैच होना शुरू होते हैं। तो इस तरह से इनमें डिटैचिंग और फॉर्मेशन दोनों लगभग एक साथ चलता रहता है कि आपका ये बना डिटैच हुआ फिर नया बना डिटैच हुआ, है ना। कभी कभी क्या होता है कि इसमें ब्रांचिंग भी देखी जाती है कि यहां से एक ब्रांच हो गया, है ना। तो इस तरह से इसमें बर्डिंग देखी जाती है ईस्ट के केसेस। या कभी कभी हो सकता है कि वो एक ही बना और आइसोलेट हो गया, डिटैच हो गया पेरेंट सेल से और ऑफस्प्रिंग में वृद्धि हो गई, विकसित हो गया। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये इस लेवल पे सेपरेट नहीं होता है, इसमें और सारे भी बहुत सारे बन जाते हैं, फिर इसमें डिटैच होता है और फिर नया ऑफस्प्रिंग बनता है। तो ये एक जनरल वे है मुकुलन का, यानी कि बर्डिंग का ईस्ट में। तो ईस्ट एक अच्छा एग्जाम्पल है। ईस्ट बेसिकली फंजाई में देखा जाता है, तो फंजाई में देखा जाता है कि सेल डिवीजन या सॉरी उसमें स्पोरोजिनेसिस के द्वारा ज्यादातर फंजाई में वो देखा जाता है, रिप्रोडक्शन देखा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। लेकिन ईस्ट ये फंजाई है जिसमें बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन देखा जाता है। या आप एक ये भी बोल सकते हैं कि ईस्ट अगर बर्डिंग, आपसे एक क्वेश्चन अगर आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छा बनता है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट, विच वन ऑफ द यूनिसेलुलर यूकैरियोट विच प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बाय बर्डिंग, unicellular eukaryote that produce or offspring by the process of budding। आपका आंसर होगा ईस्ट, यानी कि वह कौन सा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जो बर्डिंग के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करता है। आपका आंसर होगा ईस्ट। यहां पे दूसरा एग्जांपल आप ले रहे हैं बर्डिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं है, वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक कोशिकीय, तो बर्डिंग में एक ईस्ट ऐसा एग्जांपल है जो एक कोशिकीय है और उसमें बर्डिंग होता है। एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म में अगर बर्डिंग हो रहा है तो उसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के लिए, चाहे आपके आईएससी के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा बर्डिंग है जो आपके होता है हाइड्रा में। दूसरा बर्डिंग आपके हाइड्रा में होता है जो सिलेंट्राटा फैमिली का मतलब फाइलम का एक मेंबर है। तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में भी आप देख रहे हैं कि ये आपका पेरेंट बॉडी है और पेरेंट बॉडी से एक खास जगह पर एक कली यानी कि मुकुल का यानी कि बड का निर्माण हो रहा है। जब ये बड जो है परिपक्व हो जाता है तो ये परिपक्व होकर के इस पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। पेरेंट सेल से अलग होकर के यहां पे जो है ये एक नए हाइड्रा में विकसित हो जाता है। ये यहां पे डिटैच होता है और डिटैच होकर के नए हाइड्रा में विकसित हो जाता है ना। तो यहां पे एक्चुअली एक बात ये भी आती है कि ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बर्ड का निर्माण कहीं किसी भी जगह से हो सकता है। तो बर्ड का निर्माण किसी स्पेशलाइज्ड पार्ट से होता है जहां पे वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जिसमें कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन होती है, हायर कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें तेजी से कोशिका विभाजन होती है और वह कोशिका विभाजन हमेशा समसूत्री होती है। यानी कि एक चीज और आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि बर्ड का निर्माण जो होता है वो हाइड्रा में या किसी में भी बर्ड का निर्माण हमेशा समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है। शुरू में भी हमने आपको बताया था कि मियोसिस डज नॉट इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होती है। और ये क्या है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यानी कि बर्ड का निर्माण जो है वो किस कोशिका विभाजन के द्वारा, हमेशा समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। और जब यह परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, यानी कि सेल्फ ग्रो करने के लिए कैपेबल हो जाती है, एलिजिबल हो जाती है, तब वो इस
पेरेंट कोशिका से यानी कि अभिभावक बॉडी से अलग होकर के एक पूर्ण शरीर में यानी कि पूर्ण जीव के रूप में विकसित। तो बर्डिंग के तौर पे ये दो बेस्ट एग्जांपल है जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने जो एक्सप्लेन किया उसको आप लिख सकते हैं। ये प्रोसेस है जिसमें बर्ड का निर्माण होता है। बर्ड जब मैच्योर हो जाता है, कली जब मैच्योर हो जाता है तो अपने अभिभावक शरीर से अलग होकर एक नए जीव शरीर के रूप में विकसित। तो ये है आपका बर्डिंग। अगला हम लोग देखेंगे स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। तो अगला जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है वो है स्पोरोजेनेसिस यानी कि बीजाणु जनन। इसमें जो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं इस मेथड में वो कैपेबल होते हैं स्पोर बनाने के लिए। कई तरह में बहुत सारे स्पोर बनते हैं, जैसे जू स्पोर बनता है, कोनोडिया बनता है, कई सारे स्पोर बनते हैं जो मैच्योर होकर शरीर से बाहर आते हैं, जो सेल्स उस बॉडी से बाहर आते हैं और फिर विकसित हो जाते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो एग्जांपल लिया है। पहला है आपका क्लेमाइडोमोनास जो एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और दूसरा है आपका पेनिसिलियम जो एक एस्कोमाइकोटा फैमिली का, एस्कोमाइकोटा फंजाई क्लास का जो मेंबर है। एस्कोमाइकोटा एक क्लास है फंजाई फाइलम का जिसका एक मेंबर है पेनिसिलियम। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लेमाइडोमोनास जो बनाता है स्पोर, जिसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर। इसका एक बेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो होता है वो फ्लैजिला युक्त होता है। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो आपका स्पोर है वो फ्लैजिला युक्त है, और फ्लैजिला युक्त है, फ्लैजिला का काम है हेल्प करना मूवमेंट में। यानी कि ये जो स्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मोटाइल यानी कि चलनशील होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये क्लेमाइडोमोनास के सेल के अंदर ही इनका निर्माण होता है। जैसे ये स्पोर मैच्योर होते हैं, पेरेंट सेल फट जाता है, और फटने के बाद ये सारे स्पोर जो होते हैं उस सेल से बाहर आ जाते हैं और बाहर होकर एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में विकसित होते हैं, नए क्लेमाइडोमोनास के रूप में विकसित होते हैं। यानी कि अभिभावक सेल से बाहर आने के बाद ये संतति के रूप में विकसित। तो विशेष इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप याद रखिएगा कि क्लेमाइडोमोनास का जो स्पोर होता है वो जू स्पोर कहलाता है। जू स्पोर यानी कि ये मोटाइल होता है, ये इसमें फ्लैजिला युक्त होता है, यानी कि फ्लैजिला होता है, इसको हेल्प करता है मूवमेंट। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेनिसिलियम, जो हमने अभी बताया कि फंजाई फाइलम के एस्कोमाइकोटा क्लास का ये मेंबर है, जिसका नाम जो है पेनिसिलियम एक खास तरह से दिया गया। आप लोग अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो आप लोगों को एक खास स्ट्रक्चर याद आ सकता है, जैसे कि पेंटर का ब्रश। पेंटर का ब्रश भी कुछ ऐसा ही दिखता है। पेंटर का ब्रश कुछ ऐसा ही दिखता है। तो एक लैटिन नेम आता है पेनिसिलम। पेनिसिलम एक लैटिन वर्ड है जिसका वेरिएशन होता है, जिसका मीनिंग होता है पेंटर्स ब्रश, यानी कि किसी पेंटर का, जो पेंटर पेंट करता है उसका ब्रश। तो इसका जो आप देख रहे हैं, जो इसकी संरचना है लगभग एक पेंटर के ब्रश की जैसा है, और पेंटर ब्रश का लैटिन डेरिवेशन होता है पेनिसिलम, और इसी पेनिसिलम से ओरिजिन हुआ पेनिसिलियम नेम का। यानी कि पेनिसिलियम जो नेम का जो ओरिजिन है वो है पेंटर। इसकी जो संरचना है, जब ये रिप्रोडक्शन करता है, इसकी जो संरचना है वो संरचना जो पेंटर्स ब्रश के जैसी होती है, उसका लैटिन डेरिवेशन पेनिसिलम होता है, और उसी से ये नेम ओरिजिनेट हुआ पेनिसिलियम। इसी के आधार पर इसको नाम दिया गया पेनिसिलियम। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है फाइनली अपर हेड पे ये बनाता है कोनोडिया। कोनोडिया एक एसेक्सुअल स्पोर है जो मैच्योर होने के बाद इससे अलग होकर, इसको हम लोग कोनोडिनिधर बोलते हैं, कोनोडिनिधर, और इससे अलग होकर ये कोनोडिया जो है फाइनली एक नए पेनिसिलियम के रूप में विकसित। तो इस तरह से स्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया चलती है और नए जीव का निर्माण होता है। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो स्पोर के निर्माण के साथ ही, स्पोर के निर्माण के द्वारा ही स्पोरोजेनेसिस होता है, जिसमें स्पोर मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट सेल हो, चाहे यूनिसेलुलर हो तो फट के बाहर निकल जाते हैं, या मल्टीसेलुलर हो तो उससे अलग हो जाते हैं, और अलग होकर एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में, अपने अभिभावक के रूप में, अपने अभिभावक जैसी जो स्ट्रक्चर है उसके रूप में वो विकसित हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है एसेक्सुअल स्पोरोजेनेसिस
मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोरोजेनेसिस मेथड संपन्न होता है। तो आगे अभी 2-3 और पढ़ने हैं, जैसे हमारा रीजेनरेशन पढ़ना है, फिर हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हम लोग भी कई तरह के देखेंगे, उसमें कौन कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिससे नए शरीर का विकास होता है। ठीक है, तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।